तो भी ये प्रॉब्लम देता है। और ये कोई भी प्रॉब्लम किसी भी उम्र में दे सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि जो लग्नेश है उसको मजबूत किया जाए। ये हम उपाय के सीरीज में आए हैं। जब भी किसी भी जातक की कुंडली देखते हैं तो वर्ष कंडीशन में हमें क्या क्या चीज देखना होता है, ये हमें समझना होगा कि जब भी किसी भी जातक का कुंडली देखते हैं तो हमें किस किस पॉइंट पर हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि अगर किसी का लग्न का मालिक, लग्न कोई भी हो, आपको पता है कि 1 नंबर की लग्न अगर होगी तो मंगल इस घर में अगर बैठा है तो मंगल होगा उसका मालिक। मेष का 6ठे घर में बैठा है, अष्टम घर में बैठा है और अगर 12वें घर में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना चाहिए। आपको जिसका कुंडली देख रहे हैं थोड़ा सा उसको रेमेडीज देना हमारा कर्तव्य होता है और हम उसको रेमेडीज दे सकते हैं किसी भी हालत में। और जो भी रेमेडीज आप दे रहे हैं वो ध्यान में रखिए कि जिसकी दशा या अंतरदशा चल रहा है उसका मत दीजिए। हम लग्नेश को मजबूत करने की स्थिति का रेमेडी दे सकते हैं या तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के जो भी चार्ट हैं आप उसको दे सकते हैं कि आप अपने घर में इस दिशा में आप लगा लीजिए, बहुत अच्छी तरह से आपको काम कर सकता है। दूसरी कंडीशंस है, अगर सूर्य अगर इस घर में अकेला बैठा है, इस घर में बैठा है यानी कि सप्तम घर में, दसम घर में अकेला अगर बैठा हुआ है या किसी का 6ठे घर में अकेला बैठा हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम देता है। और ये कोई भी प्रॉब्लम किसी भी उम्र में दे सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। तो जब भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो ये तीनों कंडीशन जरूर देखिए कि सूर्य उसकी अच्छी स्थिति में है। अगर अकेला है तो हमको इसी पे पहले बल देना पड़ेगा, क्योंकि लग्न चार्ट में जब भी सूर्य अच्छी स्थिति में ना हो तो आदमी को लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि हमको किस ग्रह पे ज्यादा बल दें जिससे उस जातक की प्रॉब्लम्स का निवारण हो सके। अगर दूसरे कुंडली के बारे में आते हैं तो अगर किसी भी जातक का चार्ट आपके पास में आता है तो यहां पर जो है इस घर में ज्यादा ग्रह बैठा हो, इस घर में ज्यादा ग्रह बैठा हो या इस घर में बैठा हो ज्यादा ग्रह, यानी कि 6ठे 8वें या 12वें में ज्यादा ग्रह बैठा हो और इस पर लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि ना हो तो भी आयु से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकता है। आयु से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि जो लग्नेश है उसको मजबूत किया जाए अगर गुरु की दृष्टि ना हो तो। तीसरी कंडीशंस ये होती है कि अगर आपके पास में कोई भी चार्ट आता है तो अगर केंद्र का घर खाली हो, यानी कि केंद्र के घर में राहु केतु कोई भी ग्रह ना हो, यानी कि 7 ग्रह वो भी गया और राहु केतु भी, केंद्र के घर में कोई भी ग्रह ना हो। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे जातक की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इस जातक का लाइफ बहुत ही कष्ट में जाता है। इस स्थिति में हम जब भी किसी भी जातक की चार्ट देखते हैं तो हमें यह देखना बहुत जरूरी होता है कि इस जातक की दशा या अंतरदशा कौन सा चल रहा है और हमें इसको किस दशा या अंतरदशा का उपाय देना होगा और वही उपाय उस जातक के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो हम इसके बारे में किसी भी जातक को बता सकते हैं। अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं कि इस प्रकार के प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशंस ये होगा। अगर वो सॉल्यूशंस कर लेता है तो इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। हम यहां पर कोई भी ग्रह नहीं बताए हैं, सिर्फ हम आपको बताने का कोशिश किए हैं कि जब भी किसी भी जातक की कुंडली देखें तो आयु से संबंधित के लिए, क्योंकि ये आयु का लास्ट वीडियो था, तो आयु से संबंधित किस किस पॉइंट पर हमें ध्यान देना होगा, बीमारी से संबंधित किस किस पॉइंट पे हमको ध्यान देना होगा। इसी प्रकार हम जो है शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वीडियोस हम डेली आप लोगों को देने का कोशिश कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ गया होगा या आता होगा। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो को तो अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, चलिए वो भी कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,